हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे। आज हम, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आज हम परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। अगर मैं बेसिकली अगर आपसे बात करूं तो ये अर्थमेटिक की इसको जान कह सकते हैं। रीज़न क्या है कि इसके बेस पे बहुत सारे चैप्टर आप देख सकते हो। चाहे आप इंटरेस्ट वाले ब्याज वाले क्वेश्चंस देख लो, चाहे लाभ और हानि वाले देख लो आप, और परसेंटेज का तो है ही, इसके बेस पे डिस्काउंट वाला टॉपिक चलता है। तो कई टॉपिक इसके बेस के ऊपर रहते हैं, बट एक एग्ज़ाम में टाइम कम है, तो मैं इसमें इसको जल्दी कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके टाइप वाइज चीज़ें कराऊंगा जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो अभी इसको बहुत डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन इसमें मैं इतने टाइप करा दूंगा कि एग्जाम में आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। मतलब ये कि फ्रॉम बेसिक लेवल, मतलब जीरो लेवल से सब कह सकते हो, इतने टॉप लेवल तक क्वेश्चन जाएंगे। बट ये टाइप वाइज रहेंगे, मतलब इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेगा कि आप देखोगे मैं 10-10 15-15 क्वेश्चन एक एक टाइप के मैं कराऊंगा। और इसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क एज ए होमवर्क दिया जाएगा, जिससे आप वो चीज़ करके बताओ आप। ठीक है, तो जिससे आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और इस वीडियो से काफ़ी कुछ आप सीख सकते हो। वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो बिलीव मी, आप 10 टाइप्स में आप परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चंस कर ले जाओगे एग्जाम में। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, पार्ट 2 बनेगा। लेकिन जो 6 to 8 लेवल तक के हैं, पीआरटी और 6 to 8 लेवल तक के हैं, उनके लिए ये वीडियो मोर देन सफिशियंट है। अगर जो आप 9th 10th में हैं या फिर उसके ऊपर वाले माध्यमिक के लिए हैं, तो इसके बाद एक और वीडियो मैं क्रिएट कर दूंगा जिससे वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। तो 1 to 10 के लिए जो है, मतलब 1 टाइप 1 to टाइप 10 के लिए जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद जो चीज़ें चलेंगी एकदम फ्रॉम जीरो टू टॉप तक चलेंगी। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। तो परसेंटेज को अगर हमें, अगर एक चीज़ देखो, परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन बदलना है, फ्रैक्शन का मतलब कोई चीज़ अगर इस तरीके से लिखे, उसको क्या कहते हैं, ये भिन्न है आपका, ये भिन्न हो गया, ये प्रतिशत है आपको। ठीक है, तो इस बार कैसे बदलते हैं, तो आपको पता है परसेंटेज का मतलब होता है ये 1/100 होता है। इसको अगर बोला जाए तो 1/100। कोई भी चीज़ अगर 10% लिखा है, तो इसको अगर भिन्न के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखोगे आप, 10 बाई क्या करोगे, 100 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भिन्न हो जाएगा। ये 1/10, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 आ गया। ये क्या हो गया, इसका भिन्न रूप हो गया, है ना। तो ये भिन्न रूप समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ जिससे आपको चीज़ें की 25% जो है, दूसरा क्वेश्चन 25%। 25% को भिन्न के रूप में जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 25 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब, हटाने का मतलब होता है 100 से भाग करना। आप ये भी समझ सकते हो, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, तो 100 से भाग, इस परसेंटेज वाले साइन को हटाने का मतलब 100 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 1/4 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन और देखो, सी वाला, 75%। 75% का मतलब हो गया, परसेंटेज हटाना है, भिन्न के रूप में करना, 100 से डिवाइड कर दो आप, परसेंटेज हट जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख दिया। कैंसिल करोगे 25 थ्री जा हो जाएगा, तो 3/, क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स लेके जाओगे, 3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया भिन्न रूप। ठीक है, इसमें बाकी ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना। 6-7 क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो, दशमलव से परसेंटेज को दशमलव में कैसे बदलोगे। ठीक है, परसेंटेज को दशमलव में बदलने का मतलब है, कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से लिखी है, परसेंटेज को हमें दशमलव रूप में बदलना है, 0 दशमलव समथिंग, या फिर 1 दशमलव A/A.B, ऐसा करके कुछ है, ये दशमलव के रूप में चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप जो इसके पहले जो भिन्न बनाया था, भिन्न को आप डिवाइड करके लिख दो। ऐसे पहला ही क्वेश्चन देखो, 35% लिखा है, 35% लिखा, पहला ही क्वेश्चन है। 35% का मतलब होगा, इसको आप लिखोगे पहले क्या, पहले अगर भिन्न के रूप में लिखोगे, अगर मैं भिन्न के रूप में लिखता हूँ तो ये क्या लिखोगे आप, 35 बटे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। तो 35/100 लिख दिया। तो ये 35/100 को पहले आप सॉल्व करो, 5 7 जा 35 और 5 20 जा, तो 7/20, तो इसका भिन्न रूप आ गया। दशमलव रूप का मतलब, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 7 को 20 से भाग करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, जीरो लगाया, दशमलव लगाया, तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो 20 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 हो गया, और यहाँ पे बचेगा 10, एक जीरो उधर गया, तो ये 20 बचे, क्या हो जाएगा, इतना। तो ये मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.35 आ गई। ठीक है, इसका आंसर मैं डायरेक्टली भी कर सकता था। कैसे कर सकते हो, अब देखो, 35/100 लिखा है, और किसी चीज़ को अगर दशमलव के रूप में लिखना, जितने नीचे जीरो लगे लगे रहते हैं, कितने जीरो लगे हैं,
यहाँ पे आपको दो शून्य दिखाई पड़ रहे हैं, एक एक दो दो शून्य दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऊपर वाला अंक जो है उसको एज लिखिए, इसके बाद दो अंकों की काउंटिंग करो आप। तो नीचे दो जीरो है तो दो जीरो, दो अंक छोड़िए दाएं साइड से, एक अंक दो अंक छोड़ा, इसके बाद दशमलव यहाँ पे लगा दिया। तो ये दशमलव लगाने का एक तरीका ये भी है, तो आप चाहे तो दशमलव रूप इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन, इसमें मैंने दो क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, एक ही क्वेश्चन कराया है। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। और ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, अगर इसमें डाउट आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ में आपको अगर डाउट है तो वो चीज़ें यहाँ पे मैं डाउट कमेंट की चीज़ों को देख के मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये चीज़ समझ में आई? तो मतलब एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, और इसमें पैटर्न कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से भिन्न के रूप में डिवाइड करके कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। टाइप नंबर थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड की तरफ देखो, प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत बदलने का मतलब, कोई चीज़ अगर देखो मान लो ये भिन्न का रूप है, मैं यहाँ पे दो चीज़ें लिख रहा हूँ, भिन्न लिख रहा हूँ। ठीक है, भिन्न लिखा। एक मिनट रुकिए, पेन का कलर चेंज करता हूँ। ठीक है। भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, प्रतिशत का साइन ये है, तो प्रतिशत भिन्न को इस तरीके से लिखा जाता है, ए बाई बी लिखोगे आप। अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो ए बाई बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया इसका प्रतिशत रूप। तो मतलब एक चीज यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट लगा के लिख लो आप, टू गेट परसेंटेज, टू गेट परसेंटेज, प्रतिशत पाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से गुना करोगे। और टू रिमूव परसेंटेज, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो रिमूव प्रतिशत, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इस चीज़ को नोट कर लेना, इसके बेस से आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये बिल्कुल मतलब ये आपको पता रहना चाहिए, अगर आप प्रतिशत पढ़ रहे हो, प्रतिशत कर रहे हो, बहुत से लोगों को मालूम भी होगा सारी चीज़ें, जो ऑलरेडी पहले से कहीं पढ़ चुके हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं उनको आइडिया होगा, जो इनको जो आइडिया नहीं है तो ये सब चीज़ें आप नोट करके लिखो, ये चीज़ मस्ट है। परसेंटेज प्राप्त करने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो मैंने 100 से गुना कर दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन आप देखो, अगर क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है 1/2, तो 1/2 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है क्या करना पड़ेगा, इसको, ये भिन्न का रूप है, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। जब 100 से आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो से कैंसिल करो, काटोगे आप तो दो 50 है, कितना हो जाएगा, है ना, तो ये 50% हो गया। इसके आगे आप प्रतिशत का चिन्ह अपने आप अपने तरीके से लगा सकते हो, प्रतिशत का सिंबल आप लगाएंगे जब 100 से गुना करेंगे। ये क्वेश्चन और देखो, 3/4 लिखा है, 3/4 लिखा है, ये भिन्न का रूप है, प्रतिशत बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए। तो जब सॉल्व करोगे, 4 से काटोगे, 4 25 है हो जाएगा, और 25 त्रिका कितना हो जाएगा, 75, तो ये 75% क्या हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिए हैं, दोनों क्वेश्चन के बेस पे ये जो एडजस्टेबल। ठीक है। एक मिनट को, इसका शायद फ्रेम चेंज हो गया है। ठीक है। अब देखो, अब देखो ये क्या हो गया, मैंने इसमें एक नंबर क्वेश्चन और दो नंबर क्वेश्चन करा दिया, इससे आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है आपको। अब क्वेश्चन नंबर टाइप थर्ड चलते हैं। टाइप 3 तक मैंने करा दी, टाइप 3 तक बेसिक्स थे, मतलब ये बिल्कुल ABCD है, परसेंटेज का मैंने आपको ABCD करा दिया। अब कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करने के बाद ये भी एक टाइप बचा हुआ जो बेसिक वाला है। दशमलव को प्रतिशत में बदलना, सिंपल सी बात है, अगर 0.15 है, दशमलव है, 0.15 क्या है, दशमलव रूप है, इसको प्रतिशत में बदलने का क्या मतलब है, इसको पहले भिन्न रूप लिखो, 15 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और मैंने बताया था ये अब भिन्न रूप हो गया, ये दशमलव रूप था, ये दशमलव रूप था, दशमलव के बाद आपको क्या बताया मैंने, इसको भिन्न रूप में बदल दिया, ये भिन्न रूप है इसका। और भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो आपको बताया, जस्ट अभी बताया है, आप क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, इसको प्रतिशत रूप में जब बदलना होगा तो 15/100, भिन्न को जब प्रतिशत बदलना, 100 से गुना कर दो आप, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन गया, ये बन गया 15%। क्या बन गया, 15% हो गया, ये इसका प्रतिशत रूप हो गया, क्या हो गया, प्रतिशत रूप हुआ। ये इस तरीके से बेसिकली आप चीज़ें समझो, जिनको बेसिक्स नहीं पता है, ये चीज़ जो मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए किसी भी एग्जाम को देने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है कि केवल BPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो ही ये हर एक एग्जाम में बेसिक्स आपका तो सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पैटर्न देखो, का के आधार पर प्रश्न, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, और इस पे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, ये कंपैरिजन होता है।
तुलना करना होता है। हमने कहा कि अगर हमने कहा एक, या फिर मैंने कहा क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? का वाला टर्म जो होता है, ये जो का वाला शब्द लिखा है, ऑफ, हिंदी वाले इंग्लिश वाले ऑफ समझ लो, है ना। इंग्लिश वाले के लिए ऑफ है। 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 12 का 60 कितना प्रतिशत है? किसके साथ का लगा होता है उसको हम बॉटम में लिखते हैं। ये का वाला जो वर्ड जिसके बाद पहले बाद में का लगा है उसको हम नीचे लिखेंगे, और ये ऊपर बाकी जो वैल्यू है जो जिसके साथ तुलना की जा रही है उसको ऊपर लिखा जाता है और 100 से गुना किया जाता है। ये आप नियम जान लीजिए, है ना। तो ये ट्रिक भी आप ट्रिक की तरह भी याद कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऑफ का को हम ऑफ कहते हैं, ठीक है। जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको ऊपर, और जितने का कंपैरिजन कितना करना होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, मतलब हर में लिखते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। अब आप देखो, आप इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि 12 60 का कितना प्रतिशत है? तो कैसे कि लिखा जाएगा? तो 60 का बोल रहा है तो 60 को नीचे लिखोगे, 60 के पहले बाद में का आया है तो 60 को नीचे लिखा। 12 से पूछ रहा है और कितने से गुना करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 जब सॉल्व करोगे इसको भाई, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 पचे कितना है? 12 का करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और फिर अगेन इसको जब काटोगे ना, 5 से 100 का 100/5 आ गया। जब 5 से इसे कैंसिल करोगे तो 20 आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? ये 20% हो गया, ठीक है। आपको देखने में भी समझ में आ रहा है। 60 का अगर 5 भाग करोगे तो 12 आता है ना। परसेंटेज का तो मतलब यही हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ये क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एग्जाम में, इससे क्वेश्चन ये पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ 0.1575 0.75 का कितना परसेंटेज है? तो यहाँ पे किसके साथ का लगा हुआ है? 0.75 के साथ का लगा, तो उसको नीचे लिख लीजिए आप, ठीक है। और किसके साथ करना है? तो 0.15 के साथ 0.15। प्रतिशत बदलना, 100 से गुना कर लो आप। दोनों हर में और अंश में दशमलव के स्थान समान है, इसलिए दशमलव वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। जब कैंसिल करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 15 कितना हो जाएगा? 15/75 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब काटोगे इसको तो 5 बार जाएगा, 75, 15 × 5 = 75, तो 5 टाइम हो गया। जब कैंसिल करोगे 5 से काटोगे क्या हो जाएगा? 20 हो गया। इसका भी आंसर 20% हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, 12 घंटा 10 दिन का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आप क्वेश्चन नंबर ई देख लो। दोनों दोनों एक ही पैटर्न का। तो क्वेश्चन है कि 500 ग्राम 4 किलोग्राम का, 4 किलोग्राम लिख लिया। 500 ग्राम का कितना प्रतिशत है? 500 ग्राम है। 100 से गुना करोगे, प्रतिशत बदलना। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, इसको डायरेक्टली काटोगे नहीं, इसको सॉल्व करोगे। आप देखो, एक चीज याद रख लेना, प्रतिशत में या फिर अनुपात में या फिर भिन्न में कभी भी डेटा का सॉल्व किया जाता है तो दोनों के यूनिट एक जैसे रहने चाहिए। अगर ये 500 ग्राम है तो नीचे वाले को भी आपको ग्राम में बदलना पड़ेगा, या फिर ऊपर वाले को, जो ये ऊपर का पार्ट लिखा है, इसको किलोग्राम में बदल दो। तो जो जैसी आपकी इच्छा हो कर सकते हो। तो नीचे को ग्राम बदलना ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, तो वही करता हूँ मैं। तो ये 500 ग्राम लिखा है तो 500 ग्राम लिख दिया, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत बदलना, 100 से गुना कर दो आप। जब 100 से गुना करोगे, देखो आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें कट रही है, फटाफट से काट लेते हैं। जब कैंसिल करके लिखा जाएगा तब ये कैंसिल करोगे आप, क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू, ये 2 जीरो से ऊपर से कट गया, एक शून्य, ये इसको कैंसिल कर दिया। अब देखो कितना हो पाता है। यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है, तो 5 × 10 करो, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50/, कितना आ गया? 4 हो गया। इसको 25/, क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 25 है, कितना हो जाएगा? ये 25/2 का मतलब 12.5%। ये 12.5 लिख लो, या 12 से ही 1/2 लिख लो। दोनों का मतलब यही है, या फिर 12.5 लिख लो, 12.5% होगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से चीज़ें करना। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आप खुद से करना है, ये मुझे बताना। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें यूनिट बदल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर सी वाले में भी वही करना है, और डी वाले में भी यही करना है। आपको पहले यूनिट बदलना है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये सारी चीज़ें आप करके ना, चाहो तो कमेंट करना, जो सारी चीज़ें मैं देख के आपको बता दूंगा। टाइप लिख देना कि कौन से टाइप के कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो इसमें मैंने आपको यही बताया कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है, का वाला वर्ड नीचे लिखा जाता है, जिसके पहले पहले जो भी बाद में का लगा हुआ है उसको का वाले को नीचे लिखा जाता है,
और जिससे तुलना की जाती है उसको ऊपर लिख लिया जाता है, ठीक है। और प्रतिशत पूछा जाता है तो इसलिए 100 से गुना कर देते हैं। गुना 100 से गुना करने का मतलब ये है प्रतिशत, क्योंकि ये वैल्यू जो भी आएगी ये वैल्यू आएगी प्रतिशत में। तो ये एक पैटर्न मैंने आपको बताया, इस पैटर्न को आप याद रखना। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। मेरी आयु 10 वर्ष है और किसी की आयु 50 वर्ष है, तो क्या ये क्वेश्चन आएगा उसकी आयु मेरे आयु का कितने प्रतिशत है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 5 रुपये वाला पेन है, किसी का 10 रुपये वाला पेन है, क्वेश्चन ये आएगा 5 रुपये वाले पेन का कीमत जो है 10 रुपये वाले पेन की कीमत का कितने प्रतिशत है, या फिर 10 रुपये वाले पेन की कीमत 5 रुपये वाले पेन की कितने प्रतिशत है। दोनों उल्टे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, एक बार सीधा पूछा एक बार उसका उल्टा पूछ दिया, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको ये चीज़ मतलब अगर बेसिकली अगर अप्लाई करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये टाइप समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो, नई संख्या ज्ञात करने के आधार पर प्रश्न। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके लास्ट ईयर आया है, मतलब लास्ट ईयर का मतलब इसी साल आया है, लास्ट पेपर में आया है, और कई एग्जाम में इस पे पेपर आते रहते हैं। तो ये अगर प्रतिशत की बात की जाएगी तो इस वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को काफ़ी मिलेंगे। इसमें मैं पहला क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, एक नई संख्या ज्ञात करने का मतलब देखो दो चीज़ों को सॉल्व करना है, एक ये वाला डेटा है एक ये वाला डेटा है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें तीसरा डेटा मिलेगा, तो तीसरे डेटा को ही फाइंड आउट करना होता है जिसको बोलते हैं न्यू नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन है 500 का 20%। का मतलब होता है भाई, एक चीज याद रखो, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हिंदी मीडियम मल्टीप्लाई का होता है, इंग्लिश मीडियम में ऑफ लिखा जाता है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें समझ लो आप। अगर ये चीज समझ में आई तो अब देखते हैं सॉल्व करते हैं। 500 का मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई, 20% लिखा है तो 20% लिख लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझते हैं बढ़िया से। उसके बाद प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया, 800 लगा तो 800 लिखा। का मतलब मल्टीप्लाई 6.25%, तो 6.25% लिखा तो उसको एडजेक्टिव लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है। दो, अगर जो बेसिकली कर रहा है तो पहले सॉल्व कर लेगा, जिनको अगर इसकी वैल्यू पता है 1/5 होता है तो वो डायरेक्टली रख सकते हैं, मगर जिनको बेसिक्स नहीं पता है तो पहले उसको एकदम बिल्कुल बेसिक्स तरीके से करेंगे। इनको क्या कर दिया, 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसको भिन्न के रूप में तोड़ दिया, ठीक है, प्रतिशत हटा दिया। तो 800 गुना क्या हो जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब जितना आप चीज़ें कर सकते हो करो पहले। हमने क्या कर दिया, इसको जब कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा ये 5 टाइम्स कटेगा, 20 बचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य 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 कैंसिल आउट हो गया, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ से अगर आप चाहो तो 5 से भी कैंसिल आउट करोगे। अगर इस चीज़ को देखियो, इसको अगर 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 से क्या करोगे 5 गुना 100 करोगे तो 500 आता है, तो 100 आ गया। तो मतलब इस वाले हिस्से में हमें 100 मिल गया, और इसके में इस वाले हिस्से में कितना मिलेगा 8 गुना 6.85, 8 गुना कितना आ गया 6.25। इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा जरा देखिए, 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो गया, 40 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 4 क्या हो जाएगा 20, 2 हासिल 6 अठे 48, और 2 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना तो यहाँ पे दशमलव लगा लो, कितना आ गया 50, यहाँ बचा 100 प्लस 50 करो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है 150, इसका नंबर हो गया, नया नंबर कितना है 150, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 150 आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का क्या है, मैं थोड़ा सा इसको, पहला क्वेश्चन तो समझा दिया, ये पैटर्न पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, पिछले बार आया है तो मतलब इस बार भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन इस वाले पैटर्न में भी क्वेश्चन आपसे व्यवहारिक प्रतिशत के आधार पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसका दूसरा वाला पार्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, या फिर आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, ये पैटर्न वाइज है, ठीक है। तो किया जा सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन और इसका सेकंड वाला कर देता हूँ। 700 का कितना है, 700 का क्वेश्चन है 14/2/7 का, 14/2/7 है, ये प्रतिशत है। प्लस लगाए तो प्लस लगा लो, माइनस रहेगा तो माइनस लगा लेना, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 300 का 33 से 1/3%, 300 का 33.1/3%, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा तेज सॉल्व करूंगा, अपनी पेज पे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई 14 से 98, 98 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और प्रतिशत हटाना तो 100 से गुना करना, भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 लगा दिया। प्रतिशत पाने के लिए 100 से गुना करते हैं, हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो प्लस कर दिया 300 कर दिया।
अब इसको जब मल्टीप्लाई करो, का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख लो। 33 सही, 1/3 का मतलब क्या होगा, 33 का 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100/3 हो गया। इसकी वैल्यू 100/3 है, प्रतिशत हटाना है मतलब 1/100 लिखना पड़ेगा, मतलब 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब जितनी वैल्यू फटाफट कट रही है उसको काट देते हैं। अब काटने पे आप जाओगे तो अब देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 100 से 100 सीधे कैंसिल आउट हो रही, हटा दो इसको। अब ये 3 से इस वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब ये 7 से काटोगे 700, 100 बढ़ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे आपको 100 मिल गया। और 3 से काटोगे 300 बट एक कम, 100 बढ़ जाएगा। 100 × 3 करोगे तो 300 आता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया। इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाए कितना आ जाएगा, ये 200 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें बेसिक्स जो मैं कर रहा हूँ जिस तरीके से, ये मिक्स फ्रैक्शन वाला था। ठीक है, मिश्रित प्रतिशत था ये, तो ये भी एक पैटर्न का क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो ये पैटर्न वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है, तो एग्जाम में इसमें बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन मत करना, क्योंकि इसमें थोड़े से एग्जामिनर चालाक वाला होता है, थोड़ा सा गलती कराता है। क्योंकि यहाँ पे जो बहुत से लोग लिखते हैं 100/7 पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मत करना। और 100/3 पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो इसकी एक जो डेटा आएगा ना, तो एक बड़ा डेटा भी डाल देगा वो, 2000 या 20,000 डाल देगा। तो आप गलती करोगे तो वहाँ पे गलत वाला चीज़ साइन कर दोगे आप, टिक कर लोगे आप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखो ये टाइप, देखो ये टाइप भी कंपैरिजन वाला है, तुलना के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बढ़िया, आसान भी है। और अब मैं बता दूंगा तो आपको ये चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। देखिए कह रहा है किसी, ये क्या है, तुलना करने वाले कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत, अगर एक बार आप पैटर्न समझ ले रहे हैं तो क्वेश्चन आप कर लोगे। पहली बात एक चीज़ समझो, कोई भी चीज़ अगर 100% अगर मैं बोलता हूँ, ये 100% आपको पता है कि पूरी पूरी मानी जाती है, ये कंप्लीट होता है। इसका मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। ठीक है, कभी आप किसी की तुलना करते हो तो आप सीधे बोल देते हो 50%, 30%, 40%, इसका मतलब 100 से तुलना करके 30 बता रहे हो, 100 में 30 उसको कह रहे हो, है ना। तो 100% का मतलब होता है 100%, मतलब कंप्लीट, पूरा। ठीक है, तो कोई भी हम अगर नंबर वैल्यू निकालेंगे ना, तो 100% उसका अगर मान निकालें तो मतलब वो उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं। हमने कहा किसी टंकी में 20% अगर 5 लीटर आता है, 20% का मतलब है 5 लीटर उसमें पानी आता है। ठीक है, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी उस टंकी में कुल कुल कितना पानी आएगा, आप बोलोगे सर इसको 5 से गुना कर दोगे आप, इधर भी 5 से गुना कर दो आप, तो ये 100% हो जाएगा। तो 100% का मतलब है टंकी पूरा, उसकी पूरी हमें कैपेसिटी पता लग गई, और इस साइड भी 5 से गुना किया तो 25 लीटर आ जाएगा। तो ये एक बेसिक्स तरीका है, मतलब आपको 100% वैल्यू अगर पता लग रही है तो वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपसे पूरी वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसी की बेस पर चीज़ें करते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो अब अभी क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या, किसी संख्या का 15%, कोई संख्या है मान लो, पता नहीं है, मैं एक तो बेसिक्स तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, और जो लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं बेसिक तरीका, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिनको जो मेथड समझ में आया उससे कर सकते हो। कह रहा है कोई संख्या है जिसका 15% 225 है, तो वो संख्या बताना। तो हमें संख्या नहीं पता है, तो बेसिक तरीके में मान लिया, सपोज डेट मान लेते हैं, मान लो संख्या एक्स है, माना क्या है, संख्या क्या है, एक्स है ना, संख्या एक्स है। ये मेथड एग्जाम में नहीं करना है, जिनको अच्छा लग रहा है भाई कर लेना, बट इसमें टाइम ज़्यादा जाता है। ठीक है, माना संख्या बराबर एक्स है, कह रहा है इस संख्या का 15%, इसी संख्या का जो है 15% जो है, 15% कितना है, 225 है, 225 है। ठीक है, तो हमें संख्या बताना है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। संख्या निकालने का मतलब ये संख्या को हमने एक्स माना तो एक्स लिख लो, 15% का मतलब 15 बटे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, तो 100 लिख दिया भाई, बराबर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस वाले 100 को इधर लेके जाओगे, क्या यहाँ पे नीचे हर में है, भाग में है, तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, और 15 यहाँ पे ऊपर में है, मल्टीप्लाई में, गुना में है, तो यहाँ पे नीचे आके भाग में हो जाएगा इस साइड में। अब 15 से काटोगे तो 15 गुना क्या, 15 15 कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, मुझे पता है, आपको भी पता रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 का 100 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 1500 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ गया, 1500 आ गया। एक तो तरीका ये है, जिनको बेसिक से करना था ये बेसिक से कर सकते हैं,
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक पैटर्न से और कराता हूँ, जिससे आई थिंक आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर और भी अच्छे से होंगे। शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं। अगर इसको ट्रिक वाले मेथड से किया जाए तो किस तरीके से करेंगे? ठीक है, अगर किसी संख्या का, कह रहा हूँ, 15% का मान कितना है? आपने बोला 225 है, तो मैंने कह दिया कि उसके 100% का मान कितना होगा। 100% मतलब उसकी कुल वैल्यू कितनी होगी, मैंने मान लिया x था। ठीक है, 15% का मान इतना था, 100% का मान कितना है नहीं मालूम है, तो x मान लिया। आपकी मर्जी करे, जो भी लेना है ले लीजिए। ठीक है, सॉल्व करो। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये वाला परसेंटेज इस सारे परसेंटेज से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो बटे करके 100 कर लेना, फिर बाद में आप गुड़ा फुड़ा करोगे तो कट जाएगा। पर इसी जानते रहो, अगर अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में और दोनों नीचे की तरफ है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर दोनों ऊपर की तरफ है तब भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुना कर दिया, 225 कर दिया, और इसको अगर आप करोगे, नीचे 15 है आपका, तो इसको काटो, क्या हो गया? 15 15 है 225, गुना कर दो, कितना आ गया? 150, 1500 आ गया। ये क्वेश्चन एक तरीका ये हो गया। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता है। ठीक है, 15% की वैल्यू कितनी है? 15% की वैल्यू कितनी, ये मतलब जिसको जो प्रिफर्ड हो वही वो करो। ठीक है, मैं आपको तीनों पैटर्न बता दे रहा हूँ, ये तीनों पैटर्न में से जो आपको सही लगे कर लो। बेसिक्स वाला तो मत ही करना, टाइम टेकिंग है। 15% की वैल्यू 225 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू मतलब एक गुना क्या करोगे? 15 करोगे, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225 बटे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे 100 का गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, इधर भी 100 से गुणा कर दो। जब सॉल्व करोगे, 15 है 15 है 225 हो जाएगा, और 15 गुना 100 करो, कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। मतलब इसके 100% की वैल्यू, तीन तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया आपको। चाहे आप इस पैटर्न से करिए, चाहे इस पैटर्न से करिए, चाहे बेसिक वाला जो पैटर्न बताया उससे करिए, तीनों से सेम आंसर आएगा। लीकिंग करने का तरीका तीनों का अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो ये पैटर्न पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दिया हूँ। इसके ये क्वेश्चन मैंने आपको तीन तरीके से कराए। इसके बेस पे सेम हूबहू क्वेश्चन आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। आप इन सभी के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और जो जिसमें भी अगर आपको डाउट लगे, आप क्वेश्चन कभी भी उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये टाइप नंबर आपका 9 है। ठीक है, ये 7 था, ये 9 8 है इधर। ठीक है, 8 है। देखो ये क्वेश्चन वृद्धि या कमी वाले क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या होता है आपको बताऊं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अगर बोलूं कि मैंने किसी पेन को पेन मेरे पास था, अगर 20% हानि पे पहले उसको देता है, 20% लाभ पे बेच देता है ना? तो उसमें कितने प्रतिशत का लाभ है हानि हुआ? या फिर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 5 रुपए की पेन थी, इसकी वैल्यू 40% बढ़ा दिया, 2 दिन के बाद फिर 20% घटा दिया, तो बताइए उसमें टोटल कितना परसेंटेज का चेंज हुआ? ये क्वेश्चन व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा माना जाता है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या है दूसरी संख्या से 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक कम है? ठीक है, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं, ये आपको ज़्यादा व्यवहारिक के साथ समझ, बाकी सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 2 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसमें, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। देखो कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 30% है। यहाँ पे सीता एस लिख लिया और यहाँ पे जी फॉर गीता लिख लिया। ठीक है, सीता की जो आय है गीता की आय से 30% अधिक है। सीता की आय गीता की आय, अगर इसकी बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। ये बेसिक है। ठीक है, बेसिक है, किसी क्वेश्चन करोगे पहले बेसिक जान लो। सीता की आय गीता की आय से 30% ज्यादा होने का मतलब है 30% ज्यादा इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट क्या है? कम है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। देखो पहले एक चीज इसमें समझना पड़ेगा, पहले आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन।
इससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आगे। ये पहला फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज पढ़ाने में, बाकी कहीं प्रतिशत में फार्मूला नहीं लगाऊंगा। प्रतिशत परिवर्तन जब निकालते हैं तो परिवर्तन जितना है, बदलाव जितना है, परिवर्तन ऊपर रहता है। ठीक है, परिवर्तन ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, ठीक। तो जो एग्जैक्ट मतलब ओरिजिनल वैल्यू, इसको मैं लिख लूँ ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू जिसे तुलना की जाती है ना, गुना 100 कर दिया। ठीक है, ये प्रतिशत परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक, ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 30% ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है, गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो तुलना किससे कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सीता से तुलना करना है तो सीता की वैल्यू कितना लिखोगे, नीचे। सीता की आय पहले नीचे लिखी जाएगी, सीता की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी। और क्योंकि हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना, कितने प्रतिशत ज़्यादा है या कम है, आप यहाँ पे प्रतिशत का परिवर्तन लिखोगे। ठीक है, ये मतलब मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। गुना 100 करते हैं, ये हमें निकाल के देता है क्या, गीता की या सीता की से कितने परसेंट कम है, तुलना कर रहा है। तो चेंजेस कितना है, तो दोनों के आय में अंतर कितना है, 130 माइनस क्या करोगे, 100 कर दोगे। और सीता की आय हमें कितना माना है, 130, गुना 100 कर दो। ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे यार, 30 आएगा यहाँ पे आएगा 130, गुना 100 कर दोगे तो ये एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। 100 से गुना 3 करो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। सॉल्व करोगे 13 दूनी 26 और 4 13 3 39। ठीक है, और सॉल्व करोगे 26 सही 1/13 आना चाहिए प्रतिशत। ठीक है, ये आप चेक कर लेना। मैंने इसको वैसे सॉल्व किया है, 13 3 39, 13 दूनी 26 और 4 और 0 तृतीया, तेरह, ये 23 आएगा। ठीक है, ये 23 होगा, 39 होगा ना, 23 से 1/13 प्रतिशत आएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना है, इसका शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक में क्या है, 100x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। अब देखो ये कभी भी तुलना वाले क्वेश्चंस करने हो तो इसमें डायरेक्टली रखो, आंसर निकल के आएगा। एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये परसेंटेज दिखाता है, जो परसेंटेज जो वैल्यू दी जाती है वो उसकी वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, और प्लस कब लेते हैं, जब वृद्धि वाला केस हो, ज़्यादा है अधिक है वृद्धि वाला केस हो, तब ये लिखा जाता है प्लस। माइनस क्या है, कमी वाले के लिए, इतने प्रतिशत कम है, एक कमी वाले केस में माइनस लिखा जाता है। अब क्वेश्चन इतना अगर चीज समझ में अगर आ रहा है तो इसके बेस पे सारी चीजें हम कर लेते हैं। आपको सबको इस चीज समझ में आती होगी, अगर प्लस है तो मतलब वृद्धि होती है, माइनस है मतलब कमी होती है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो ये प्रतिशत चिन्ह निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, परसेंटेज चिन्ह जब निकाला जाता है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में लगा सकते हो। अब क्वेश्चन देख लो, कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 13% ज्यादा है, तो मतलब एक्स की जो वैल्यू है 13 है। एक्स की वैल्यू प्रतिशत में नहीं लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 13 लिखेंगे। अब 100x लगाओ, 100 इंटू एक्स करो, 100x है तो 100x, एक्स यहाँ पे क्या लिखोगे, 13 लिखोगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, या बोलोगे प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वृद्धि ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे। तो 13 लिख दिया, सॉरी ये 13 है, जस्ट मिनट, ये 30% है यार, यहाँ पे ये 30 है। एक मिनट को, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू 30 लिखना है मुझे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या लिया, 30 लिख दिया, यहाँ पे भी 30 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 100 गुना 30 डिवाइडेड बाई 130 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे एग्जैक्टली वही चीज़ आएगी जो मैंने पहले सॉल्व किया था, 300 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा। सॉल्व करो आ जाएगा 23 सही 1/3 प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतने लाइन में भी क्वेश्चन हो सकता है, मगर इसको इतने बड़े में करने की क्या ही जरूरत थी, बट एक ही चीज समझना जरूरी था कि कंपैरिजन किस तरीके से की जाती है, तुलना किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बता दिया आपको। इसमें एक दो क्वेश्चंस और कराता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है अच्छे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, कोई सा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यदि पहली संख्या, आप पहला क्वेश्चन करते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% क्या है, अधिक है। एक बार कम वाला करते हैं, अधिक वाला तो कर ही लोगे आप। अधिक है तो मैं अधिक वाला, हाँ अधिक वाला ही करते हैं।
तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है, तो मतलब x की वैल्यू में कितनी लेनी है, प्लस में 40 लेनी है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, बस वही क्वेश्चन है। तो कम निकालना, प्रतिशत कम ही निकालना है, क्योंकि कम ही निकालना, प्रतिशत कम ही निकालना, कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम ही निकालने के लिए क्या करोगे, 100x/100 क्या लगेगा, ये प्लस है तो क्योंकि वृद्धि है, ज़्यादा है, तो प्लस लगा दो, x कर दो, तो क्या हो जाएगा 100, x की वैल्यू 40 तो 40 लिख लिया, 100 प्लस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 140 हो जाएगा। ये 20 से काटोगे 2 बार, 20 से काटोगे 7 बार, ये 200 बटे कितना आ गया, 200/7 आ गया। जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी 200/7 का मतलब 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 28 समथिंग आएगा। तो मैं इसको प्रतिशत 200/7 ही प्रतिशत लिखता हूँ। ठीक है, ये इसको आप सॉल्व करना, भाग करोगे जो भी वैल्यू है, तो मेरा काम बस यहाँ पहुँचाने का काम है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसमें देखता हूँ और आपको कराता हूँ, ये कमी वाला देखो आप। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, आप सारे क्वेश्चंस करना, क्योंकि मैंने 1 2 3 पैटर्न के क्वेश्चन जो अलग अलग करके रखे, 3 4 क्वेश्चन मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद आप क्वेश्चन को डायरेक्टली एग्जाम में भी अगर लगाओगे, यहाँ अगर मेरे साथ लगाते चल रहे हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी 4 5 क्वेश्चन जो इसमें बचे हुए हैं वो खुद से करोगे आप ना, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दूसरी संख्या पहली संख्या से 40% कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 40% कम है। तो यहाँ पे केस क्या बनेगा, यहाँ पे केस क्या बनेगा, कम का मतलब x की वैल्यू हम लेंगे इस बार, कम का मतलब 40% लेंगे। ठीक है, प्रतिशत तो कह रहा है कि दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ज्यादा पूछ रहा है, तो ज्यादा पूछ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कुछ अगर हम सॉल्व करें इसको, तो हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है, कितनी प्रतिशत ज्यादा है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी ये बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100x/, क्या हो जाएगा, ये कमी दी है, माइनस दिया है, इसलिए यहाँ पे हम 100 माइनस एक्स करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना आप। ठीक है, 100x की वैल्यू कितनी है 40 लिखेंगे इसको। देखो ऊपर लिखते हैं बिना साइन के लिखते हैं, नीचे लिखते हैं साइन के साथ में, 100 माइनस क्या करेंगे 40 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100 गुना 40 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, 20 दूनी 20 त्रिका 200 बटे कितना आ गया 3 आ गया, प्रतिशत भी लगा लो, अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो 200/3 आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे 66 से ही समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2 भी करा दिया मैंने आपको, तो 1 2 3 क्वेश्चन करा दिया। आपके लिए होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, करीना की उम्र रवीना की उम्र से 10% कम है, तो बताइए रवीना की उम्र करीना की उम्र से कितनी प्रतिशत ज्यादा है या फिर अधिक है। ठीक है, और सपना की ऊंचाई सरिता की ऊंचाई से 20% अधिक है, तो सरिता की ऊंचाई सपना की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। एक बार ज्यादा तुलना करता है तो कम पूछता है, कम तुलना करता है तो ज्यादा पूछता है। तो दो लोग में ही कंपैरिजन हो रहा है, ये प्रतिशत में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे तुलना की जाती है। तो आपको 4 5 6 7 ये 4 क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन इस टाइप में मैं कहूँगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, अगर 5 रुपए के पेन 10 रुपए के पेन की कंपैरिजन कर रहा है तो मतलब यही क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें सब व्यवहारिक क्वेश्चन हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि ज़्यादा कम वाले क्वेश्चन हैं। इसका आंसर बहुतों को लगता है 40% अधिक है तो 40% कम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप इसका आंसर बहुत से लोग जो करते हैं, अगर आप वैसे अगर इस क्वेश्चन को नहीं करते तो आंसर इसका यही बताते हैं आप कि 20% ज़्यादा है तो उससे 20% कम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, उसकी वैल्यू अलग आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। ये टाइप देखो, हम्म, ठीक है, ये प्रतिशत परिवर्तन वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगा सब इंपॉर्टेंट वाले श्रेणी में है। देखिए कह रहा है कि पहले किसी चीज की आय में, मतलब ए है और पहले किसी में वृद्धि कर दो, फिर उसी संख्या में फिर दोबारा क्या कर दो, जो आता है उसमें फिर कमी कर दो, या फिर पहले कमी कर दो फिर दोबारा कमी कर दो फिर दोबारा वृद्धि कर दो। मतलब किसी चीज में क्रम में, लगातार क्रम में प्रतिशत कमी या फिर वृद्धि करी जाए, और फिर बाद में पूछा जाए कि तो ओवरऑल कितना परसेंट कम हुआ। अगर मैं पहला क्वेश्चन कह रहा हूँ 50, एक नंबर है 50 रुपए में 10% की वृद्धि कर दी जाए, फिर 2 घंटे बाद 10 रुपये की 10% की कमी कर दिया जाए, तो बताओ कितने प्रतिशत का चेंज हुआ, कितने प्रतिशत का क्या हुआ चेंज हुआ, ये क्वेश्चन है।
ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि रमेश की आय में अगर 50% की कमी कर दी गई इस महीने और 2 महीने बाद 80% की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए उसके 2 महीने के बाद उसके आय में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। ऐसे क्वेश्चंस, तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं, प्रतिशत चेंज वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है बढ़िया, इस क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं। एक चीज देखो ध्यान से, अगर आपको मैंने बेसिकली बता दिया, अगर वृद्धि की बात की जाती है तो आप प्लस लेते हैं। ठीक है, ये तो सबको समझ में आता है, वृद्धि की बात की जाएगी तो प्लस लोगे, और कमी की बात की जाएगी तो क्या करोगे, माइनस करोगे। इस क्वेश्चन को करने के दो पैटर्न बताऊंगा, दोनों में से जो सही लगेगा उसको फॉलो करना, करते जाना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। तो प्रतिशत परिवर्तन में देखो कैसे करोगे। एक तो तरीका है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, ये तब होगा जब किसी की आय में पहले 10% बढ़ा दिया, फिर दोबारा अगेन से 10% बढ़ा दिया, तो दोनों वैल्यू प्लस है, इसका मतलब दोनों बार वृद्धि हुई है। ठीक है, ये दोनों बार वृद्धि होने का मतलब क्या हो गया, ये वृद्धि वृद्धि वाला केस है, तो प्लस प्लस वाला केस है। अब पहले मैंने बोल दिया कि पहले 10% की कमी वृद्धि कर दिया, फिर बाद में 10% की कमी कर दिया, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये एक्स को तो प्लस के साथ लिखोगे तो वाई को माइनस के साथ लिखोगे, और प्लस गुना माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई बटे 100। मतलब एक बार अगर कमी कर दिया, एक बार वृद्धि कर दिया, तो ये माइनस वाला ही केस बनेगा। अगर दोनों बार वृद्धि किया है, दोनों बार वृद्धि किया, अगर दोनों बार वृद्धि किया है, तब भी क्या हो जाएगा, ये प्लस वाले केस बनेगा। माइनस किया तो माइनस वाला केस ऐसा बनेगा, माइनस ऐसा बन जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, तो ये चीज बेसिक सा है। अब मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना और क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। ठीक, आप क्वेश्चन देखो, आप इसको नोट कर लिया होगा, अब चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी की आय में 20% की क्या कर दे रहा है, वृद्धि कर दे रहा है, कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दो, फिर उसके संख्या में 30% की वृद्धि, में 2 बार वृद्धि किया है। पहले 20% की वृद्धि किया उसने, वृद्धि का मतलब ये साइन तीर लगा दिया ऊपर की तरफ, और पुनः उसमें 30% की वृद्धि कर दिया जाए। तो कह रहा है कि 2 बार अगर वृद्धि कर दिया जाए तो उस इस प्रकार उस संख्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। ऑब्वियस ये बात से वृद्धि ही होगा, क्योंकि बढ़ाया है दोनों बार। नहीं तो क्वेश्चन अगर एक बार घटाएगा एक बार बढ़ाएगा तो पूछता है प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है, तो 2 बार वृद्धि किया तो मतलब हम 20 को भी प्लस लेंगे और इसको भी 30 को भी क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुना 30 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करो इसको, इसको कैंसिल करोगे, जीरो से जीरो, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 20 30 50 हो जाएगा, 50 और 2 त्रिका 6 हो जाएगा, 56% का परिवर्तन आ जाएगा। अगर किसी चीज़ की वैल्यू में पहले 20% बढ़ाओगे और फिर बाद में फिर 30% बढ़ा दोगे, तो उसके टोटल परसेंटेज कितना आएगा, 56% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, रमेश के वेतन में 50% की वृद्धि की जाए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था भाई। ठीक, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, सारी चीज़ें एक जैसी हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि रमेश के वेतन में, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है, रमेश के वेतन में 50% की वृद्धि कर दिया जाए, उसके वेतन में फिर 40% कमी कर दिया जाए। देखो भाई, पहले रमेश के वेतन में क्या किया है, 50% की वृद्धि, तो वृद्धि को हमने क्या लिखा, इस तरीके से सिंबल बना दिया। फिर क्या किया, पहले यहाँ पे 50% का काम किया है, उसके बाद 40% की क्या कर दिया, कमी कर दिया। 40% कमी का मतलब हो गया 40% को नीचे की तरफ इस तरीके से सिंबल बना के लिखोगे। तो कह रहा है कि इस तरीके से उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये वृद्धि हुई है तो भाई 50 को प्लस लिखो, और 40 को क्या लिखो, कमी हुई तो माइनस लिखो। अब करो पहले, 50 हो गया, प्लस है तो प्लस लिखोगे, वाई की जगह पे माइनस है तो ये माइनस लिख लिया, तो प्लस 50 गुना क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा। ठीक, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लगा सकते थे, एक कम है, एक कमी है, एक वृद्धि है, फिर वृद्धि है फिर कमी है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, डायरेक्टली आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, इस वाले वैल्यू को हटा देते हैं, इस वाले वैल्यू को हटा दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो 50 - 40 करो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, तो 50 गुना इस वाले शून्य से एक शून्य कट गया, इस वाले शून्य से एक शून्य कट गया, 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। माइनस आने का मतलब -10% आ गया।
-10% का मतलब हो गया 10% की कमी। ये कमी को माइनस वैल्यू जो है कमी को दर्शाता है, तो 10% क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो उसके आप बताओगे रमेश के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो बोलोगे 10% की कमी हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन तो वैसे ही हैं, मगर ये व्यवहारिक तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन देख लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक आयत है। आयत आप जानते हो इस तरीके से आयत बनता है। एक आयत की लंबाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। क्वेश्चन स्पेशली क्वेश्चन आता है एग्जाम में आयत और वृत्त वाले पे। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि करता है। तो ये जो आयत है इसकी जो लंबाई एल है, जो इसमें क्या करता है 40% की वृद्धि है। और हाँ जी, ये 40% की वृद्धि है। ये वृद्धि कर दिया है लंबाई में। और चौड़ाई में क्या कर दिया है, चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दिया गया है। चौड़ाई में भी क्या किया है, जो बी फॉर चौड़ाई है, तो ये हो गया, ये 40 या 30 है यार, 30, हाँ, 30% क्या है, वृद्धि हो गई। देखो भाई, ये अगर दोनों वृद्धि है, ठीक है, कभी भी याद रख लेना कि अगर दो चीज़ों में वृद्धि की जाए, ठीक है, क्योंकि आगे मैं जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये 2D है, 2D शेप होते हैं, 2D शेप में हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल में हम लंबाई और चौड़ाई का यूज करते हैं। दो चीज़ें आती हैं, अभी आगे डिस्कस की जाएंगी तो वहाँ पे कराऊंगा। दो चीज़ों में परिवर्तन कर रहा है, तो इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जा रहा है आपसे। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्वेश्चन तो यही है आपका। क्वेश्चन ये है कि इतना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, या फिर इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ऐसे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन अगर निकालना, तो क्या करोगे, प्रतिशत परिवर्तन, तो क्या करोगे आप, तो आपको मैंने जस्ट यही बताया, दोनों वृद्धि है तो 40 को +40 लिखोगे और 30 को +30 लिखोगे। तो क्या करोगे, 40 लिखोगे +30 लिखोगे, दोनों प्लस में है, दोनों वृद्धि हुई, तो यहाँ पे भी साइन प्लस आएगा, तो 40 गुना क्या कर दोगे, 30 कर दोगे, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। 40 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 4 कितना हो जाएगा, 12। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करो कितना हो जाएगा, 82। तो 82% का क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा भाई। मतलब क्या हो गया, 82% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा, तो 82% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आप बताओगे सर कि उसके आयतन के क्षेत्रफल में 82% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है। तो इसके बेस पे भी आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, क्षेत्रफल पे स्पेशली क्वेश्चन बना के कराऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो इस वाले वीडियो में मैंने 10 टाइप्स कवर कर दिए हैं, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये जितने भी पैटर्न मैं करा रहा हूँ सब के सब एक के ऊपर एक अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इनके बेस पे ही सारी चीज़ें अच्छी, मतलब ये आप कह सकते हैं, अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई तो इसके बाद जब आपको पढ़ाया जाएगा इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, ब्याज वाले क्वेश्चन, तो आपके लिए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप जितने पैटर्न में करा रहा हूँ इतना कवर कर लीजिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैटर्न के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई भी उठा के देख लीजिए, सारे के सारे एज इट इज़ हैं। तो इतनी चीज़ें कवर कर लो, एक एक टाइप इसमें और कवर किया जाएगा, मतलब एक वीडियो इसमें और आएगा। मगर एक जिनको अगर 6 to 8 या फिर 9 to 10 या फिर माध्यमिक वाले हैं, प्राइमरी के लिए तो इतना मोर देन सफिशियंट है। तो उनके लिए एक वीडियो और मैं करूँगा जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। टाइप बाई चीज़ें करिए, जो चीज़ें बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे जो भी मैं नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ तो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपको